एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, एक ऐसा शासक जिसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया, और एक नबी जिसे अल्लाह ने जुल्म के सबसे बड़े तख्त को हिला देने के लिए चुना। यह कहानी है नबी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की, कुरान की सबसे बार बार दोहराई गई, चेतावनी से भरी और हक व बातिल के टकराव की सच्ची दास्तान। मिस्र की धरती पर फिरौन का राज था। वह अपनी कौम पर जुल्म करता, बनी इसराइल को कमजोर समझकर उनके बेटों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़ देता। कुरान बताता है कि फिरौन ने जमीन पर घमंड किया और लोगों को गिरोहों में बांट दिया। उसी दौर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर अल्लाह से कलाम का शरफ मिला। वहीं उन्हें नबुव्वत दी गई और हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वह सरकशी में हद से आगे बढ़ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनके सीने को खोल दिया जाए और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बनाया जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने साफ पैगाम दिया, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। फिरौन ने इनकार किया और अपनी ताकत दिखाने के लिए जादूगरों को बुलाया। निर्धारित दिन लोगों के सामने मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली जो लोगों को सांप जैसी लगने लगी। तब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली और वह सच्चे सांप में बदल गई, जिसने झूठे जादू को निगल लिया। हक जाहिर हो गया। सच को देखकर फिरौन के जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले कि वे मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन आगब बोला हो गया, धमकियां दी, सजाएं सुनाई, लेकिन ईमान उनके दिलों में उतर चुका था। इसके